अगर आप मिक्सन कंपनी पर भरोसा कर रहे हो और दिल्ली के रोहिणी इलाके में बन रहे मिक्सन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं आज आपको मिक्सन कंपनी के रोहिणी प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि दिल्ली के रोहिणी का एक सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट अनसुलझी रहस्यों से भरा हुआ है। मिक्सन का ब्रांड लोगो किस कंपनी का है, मिक्सन का प्रोजेक्ट रोहिणी में है, वो जमीन डीडीए की है या योगी राज प्रमोटर्स की है या मिक्सन की है। योगी राज प्रमोटर्स का मालिक या डायरेक्टर यश मिगलानी है या और कोई। बुकिंग अमाउंट देने वाला इन्वेस्टर योगी राज प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को आखिर पैसे क्यों दे रहा है? भविष्य में प्रोजेक्ट को पूरा होने में परेशानी आई तो इन्वेस्टर अपने पैसे का लेनदार किससे होगा? मिक्सन से, यश मिगलानी से, योगी राज प्रमोटर्स से या डीडीए से? कई सारे सवाल परेशान करते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके इन सब की जमीनी हकीकत को। सबसे पहले समझते हैं मिक्सन के ब्रांड लोगो को। आखिर ये ब्रांड किसका है? प्रोजेक्ट प्लान पर जो लोगो लगा है वह मिक्सन का है, लेकिन इसका डायरेक्टर यश मिगलानी है या कोई और है। और इस लोगो को जिस कंपनी पर रजिस्टर्ड किया हुआ है उस कंपनी का नाम है महालक्ष्मी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की वजह नेट पर महालक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड कंपनी की जानकारी साझा की हुई है, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और इस कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, एक सुनील, दूसरे सुरेंद्र अरोड़ा और तीसरे अभिषेक शर्मा हैं, लेकिन यश मिगलानी का नाम नहीं है। इसी आधार पर मैंने कहा है कि यश मिगलानी डायरेक्टर है या नहीं, क्योंकि कंपनी के 3 डायरेक्टरों में यश मिगलानी का नाम हमें नहीं दिखा है। अब बात करते हैं इस खबर की जमीन की। रियलिटी फर्म मिक्सन ग्रुप ने कहा कि उसने हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए 265 करोड़ रुपए में 9 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। मिक्सन ग्रुप के यश मिगलानी ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने योगी राज प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से रोहिणी के सेक्टर 22 में स्थित जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा, मिक्सन ग्रुप ने योगी राज प्रमोटर्स के साथ एक शेयर खरीदा और समझौता किया, जिसके पास इस 9 एकड़ भूमि पार्सल का मालिक है। कंपनी भूमि अधिग्रहण लागत का वित्त पोषण आंतरिक स्रोतों से करेगी। मिगलानी ने कहा, हम इस जमीन पर 1 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र में एक हाई स्ट्रीट रिटेल प्रोजेक्ट विकसित करेंगे। अब सवाल यह है कि जो खरीदार अपना पैसा निवेश कर रहे हैं वो अपना पैसा मिक्सन कंपनी को दे रहे हैं या योगी राज प्रमोटर्स को? और कुल कीमत का कितना पैसा दे रहे हैं? 10% या उससे ज्यादा? या जो पैसा दे रहे हैं वो नियमों को पूरा करता है या नहीं? और जो समय दिया जा रहा है उस समय तक प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तब कौन जिम्मेदार होगा? मिक्सन या योगीराज प्रमोटर्स या बीच के बिचौलिए जो ग्राहकों को अपने विश्वास पर मिक्सन में निवेश करने के लिए भरोसा जता रहे हैं? यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि हमसे जो चेक लिया जा रहा है वो योगी राज प्रमोटर्स के नाम लिया जा रहा है, और जिसके भरोसे हम पैसा निवेश कर रहे हैं वो लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो हमें इस मिक्सन में निवेश के फायदे गिना रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि जब हमने रेरा की अनुमति की बात पूछी तो कहा गया कि अभी रेरा नहीं मिला है, इसीलिए प्री बुकिंग हम सस्ती दे रहे हैं। जब हमें रेरा मिल जाएगा तो सौदा महंगा भी हो जाएगा और तब आपकी बुकिंग भी ली जाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है तब तक सारी बुकिंग हो जाए। इस खबर पर सभी सोर्स को गुप्त रखा गया है, लेकिन हम किसी की भी पुष्टि नहीं करते हैं। अगली खबर पर हम एक और बड़ा खुलासा करेंगे जो आपको निवेश में मदद पहुंचाने का काम करेगा। अब मैं आपको ऐसे बड़े नामी गिरामी रियल एस्टेट के नाम और प्रोजेक्ट बताता हूं जिन्होंने दिल्ली में ही प्रोजेक्ट बनाने हैं, लेकिन रेरा ने उन्हें अनुमति नहीं दी है। पहला नाम है पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड का, जो
प्लॉट नंबर 1B2 ट्विन डिस्ट्रिक्ट सेंटर सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली में पार्श्वनाथ मॉल बनाने का है। और दूसरा नाम भी पार्श्वनाथ लैंडमार्क डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का है और प्रोजेक्ट का लोकेशन है मैगजीन रोड, खैबर पास, सिविल लाइंस, दिल्ली, जहां पर पार्श्वनाथ LA ट्रॉपिकाना का 3 फेज में प्रोजेक्ट बनने हैं। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 बनना है, लेकिन रेरा ने प्रोजेक्ट फिलहाल रद्द कर रखे हैं। लेकिन ऐसे तकरीबन 12 प्रोजेक्ट रेरा ने अलग अलग कंपनी के प्रोजेक्ट नामंजूर कर रखे हैं और मिक्सन का रोहिणी प्रोजेक्ट को रेरा ने पेंडिंग में रखा हुआ है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर इस प्रोजेक्ट को रेरा से अनुमति नहीं मिलती है या अनुमति मिलने में देरी होती है, तब क्या जो पैसा आम आदमी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसे अपने दिए समय पर प्रॉपर्टी का मिलना या दिया समय पर पैसे का भुगतान ब्याज के साथ देनदार कौन होगा? यश मिगलानी की कंपनी या योगीराज प्रमोटर्स या वो प्रॉपर्टी डीलर्स जो प्रोजेक्ट में ग्राहक का लेन देन करने का बिचौलपन कर रहे हैं? क्योंकि ये जो बिचौलिए हैं जिन पर ग्राहक भरोसा कर रहे हैं और मिक्सन के इस प्रोजेक्ट में अपने पैसे दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि एक भी ग्राहक ना तो यश मिगलानी से मिला है और ना ही उसे किसी ने देखा है, और जो ग्राहक वो सिर्फ योगीराज प्रमोटर्स को पैसा दे रहे हैं और योगीराज के डायरेक्टर को भी शायद नहीं जानते होंगे। जहां तक मुझे पता है कि मिक्सन प्रोजेक्ट की जमीन योगीराज से मिक्सन ने खरीदी है। प्रोजेक्ट बने या ना बने उसे तो अपनी जमीन की कीमत से मतलब होगा जो जमीन मिक्सन ने खरीदी है। अब बात करता हूं कि मिक्सन की, क्योंकि मिक्सन के नाम से कई कंपनी हैं जिसका डायरेक्टर यश मिगलानी है। अब कौन सी कंपनी ने योगीराज से जमीन खरीदी है ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन आपको एक एक करके वो सारी कंपनी के नाम बताता हूं जिनमें यश मिगलानी डायरेक्टर हैं। मिक्सन बिल्टेक LLP, मिक्सन OOH LLP, इस्टा हट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉपटेक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लॉ फूट मेगा टेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अब ये सारी जो कंपनी है इनमें यश मिगलानी डायरेक्टर, लेकिन इसमें से एक कंपनी का नाम है प्रॉपटेक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर ICICI बैंक लिमिटेड की 7.5 करोड़ रुपए की लेनदारी पहले से ही है। मेरा सीधा सवाल उन ग्राहक और प्रॉपर्टी डीलर जो बिचौलपन कर रहे हैं उनसे है कि भविष्य में कोई धोखा हुआ तब आप क्या करेंगे? मेरी इस रिसर्च को करने का मकसद आपको जागरूक करना है और कुछ नहीं। अगर इस रिसर्च में कोई त्रुटि है तो मैं इसका क्षमा योग्य हूं, बाकी फैसला आप अपने विवेक से करें, मेरी इस रिसर्च से ना करें। आपके साथ विश्वास के आधार पर कोई धोखा ना दे, उससे बचें। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। इस ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब्बा खैर।